बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉई जहाँ काम कर रहा होता है, एम्प्लॉयर ने एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉई को दे रखा होता है नॉर्मली। तो जब ये प्रोविडेंट फंड की रिसीट एम्प्लॉई के पास आती है तो इसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है, ये आज हम देखने वाले हैं। प्रोविडेंट फंड दो तरह के होते हैं, एक अनरिकग्नाइज्ड और एक रिकग्नाइज्ड। पहले हम अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को देखते हैं। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में जो एम्प्लॉई पोर्शन है वो टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि बेसिकली एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट करता है आउट ऑफ सैलरी करता है और सैलरी तो टैक्स हो जाती है, और एम्प्लॉयर पोर्शन सारा का सारा टैक्स हो जाता है, और जो भी इंटरेस्ट या प्रॉफिट्स भी एम्प्लॉई को मिलते हैं अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो भी टैक्स हो जाते हैं। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगेन एम्प्लॉई पोर्शन टैक्स नहीं होता, क्योंकि पार्ट ऑफ सैलरी होता है, आप टैक्स करा चुके होते हैं। एम्प्लॉयर पोर्शन जो होता है फुली एग्जेम्प्ट होता है। कुछ लिमिटेशंस हैं, उसे हम आगे देख लेते हैं। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में होती है ईयरली बेसिस पे, बेसिकली पीएफ में ये होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं एक फंड को, वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वहाँ कुछ प्रॉफिट्स आते हैं। जब एम्प्लॉय रिटायर होता है वो सारा का सारा पैसा एम्प्लॉय को मिल जाता है। तो ईयरली बेसिस पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है वो एक सर्टेन अमाउंट तक एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर पार्ट ऑफ सैलरी बन के टैक्स हो जाती है। यहाँ लिखा है जैसे एम्प्लॉयर ईयरली कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ टेक लोअर वैल्यू, यानी 1.5 लाख रुपए लीजिए और 10% ऑफ बेसिक सैलरी लीजिए। अब 1.5 लाख और 10% ऑफ बेसिक सैलरी में से जो लोअर है उसे ले लीजिए, और जो टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है लेट्स से 2 लाख है, तो 2 लाख में से वो अमाउंट लेस होके रिमेनिंग सैलरी के अंदर टैक्स हो जाएगा। इसी तरह से इंटरेस्ट के अंदर भी यही है, 16% ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस लें और 33% ऑफ बेसिक सैलरी लें, विच एवर इज लोअर। इस वैल्यू को लेने के बाद इसे कंपेयर करें जो एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, लेट्स से वो ज्यादा आ जाता है तो डिफरेंशियल अमाउंट टैक्स हो जाता है एम्प्लॉय के हाथ में। केस स्टडी हम फर्स्ट देखते हैं। इसमें इमरान एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं जिन्हें 20 लाख रुपए मिले हैं। 8 लाख रुपए इनका अपना पोर्शन था, 12 लाख रुपए इनको 12 लाख जो मिला है एक्स्ट्रा उसमें एम्प्लॉयर का पोर्शन था और उसमें प्रॉफिट्स थे, और ये प्रोविडेंट फंड अनरिकग्नाइज्ड है, तो 12 लाख रुपए टैक्स हो जाएंगे इमरान के हाथ में। केस स्टडी सेकंड ये है कि इमाम एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं जिनको रिटायरमेंट के टाइम पे 30 लाख रुपए टोटल मिले। 14 लाख इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन थी और पीएफ फंड रिकग्नाइज्ड है, तो जो एक्स्ट्रा 16 लाख इनको मिले हैं जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट या प्रॉफिट्स हैं, तो नथिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ इमाम। क्यों? क्योंकि पीएफ फंड रिकग्नाइज्ड है। तीसरी केस स्टडी ये है कि काशिफ एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और उनकी कंपनी जो है रिकग्नाइज्ड पीएफ मेंटेन कर रही है। पूरे साल में 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए इनके एम्प्लॉयर ने टुवर्ड्स पीएफ। ज़ाहिर है इन्होंने भी इतने ही कंट्रीब्यूट किए होंगे एम्प्लॉय ने। अब ईयरली बेसिस पे इसको कैसे चेक करेंगे कि इनकी कंट्रीब्यूशन कैसे टैक्स होगी। इनकी एनुअल बेसिक सैलरी 19,20,000 है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इसकी टैक्स ट्रीटमेंट आपने बतानी है बीइंग एडवाइजर टू काशिफ। टैक्स ट्रीटमेंट में हम देखें, सबसे पहले बी पार्ट देखिए, लोअर ऑफ हमें वैल्यू वर्कआउट करनी है 1.5 लाख एंड 10% ऑफ बेसिक सैलरी, दैट इज 1,92,000, तो 1.5 लाख कम है, तो 1.5 लाख की फिगर को हमने रेड कर लिया, और कंट्रीब्यूशन 2 लाख हुआ है, तो 2 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दीजिए, तो 50,000 रुपए जो भी टोटल टैक्सेबल सैलरी है उसमें ऐड हो जाएगी, और उनकी रिटर्न में इसको टैक्स कराना होगा। सो ये छोटा सा टॉपिक था। जब भी आप रिटर्न भर रहे हो अपनी या किसी क्लाइंट की, उनसे ये आप डिटेल्स ले लें कि भाई आज तक टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हुआ। उस अगर रिसीट हो गई है पीएफ की और टैक्स कराना है अब आपने, तो अब आप उसमें ये देख लें एम्प्लॉय पोर्शन कितना है, एम्प्लॉयर पोर्शन कितना है। और इससे ये होगा कि अगर वेल्थ में पहले से इनकॉर्पोरेट नहीं भी हुआ हुआ तो आप एम्प्लॉय पोर्शन को टैक्स नहीं कराएंगे, वो एक्सपेंस आउट हो गया या रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये चेक कर लें एम्प्लॉय पोर्शन कितना है और एम्प्लॉयर पोर्शन कितना है। अनरिकग्नाइज्ड के केस में तो टैक्स करा देना है, रिकग्नाइज्ड के केस में टैक्स नहीं कराना है। ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा अमाउंट टैक्स होगा, वो भी उस वक्त अगर
एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट। एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि जो एम्प्लॉयी का पोर्शन है उसको क्या करना चाहिए, उसको हर साल वेल्थ के अंदर अदर एसेट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 लाख कंट्रीब्यूट किया, तो मुझे अपने अदर एसेट्स के अंदर वो 2 लाख रुपए दिखाने चाहिए एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ताकि जिस साल में वो पैसे हमें मिलें, तो एम्प्लॉयी पोर्शन जो बैंक में आया है वो उससे नॉक ऑफ हो जाए, बाकी जो है हमारी एग्ज़ेम्प्ट इनकम या टैक्सेबल इनकम में चला जाए। उम्मीद है कि इस मुख्तसर सी वीडियो में पीएफ की जो रिसीट्स होती हैं उससे रिलेटेड एक साउंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी।